हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर 6 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप लोग ऑलरेडी अलजेब्रा पढ़ चुके हैं। वहाँ पर सिर्फ बहुत कम टॉपिक ही पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर तो पूरा पेपर आप लोग को अलजेब्रा पढ़ना है। तो इसमें हम लोग ग्रुप सी आज स्टार्ट किए हुए हैं, वेक्टर स्पेस। ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है। तो वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन से पहले हम लोग जानते हैं। लेट एफ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी अ फील्ड। एफ जो है मान लेते हैं एक फील्ड है, तो एक नन इम्पटी सेट वी जो है टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस। कौन कौन सा? एक वेक्टर एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन is called a vector space over the field F if the following conditions are satisfied। तो भी जो है दो बाइनरी ऑपरेशंस, एक है वेक्टर एडिशन जिसको कि हम लोग जानते हैं इंटरनली एडिशन से। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन को हम लोग कहते हैं वेक्टर एडिशन, जबकि हम लोग एक्सटर्नल कंपोजिशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे एक नन इम्पटी वेक्टर स्पेस, जबकि कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे। कौन कौन से वो कंडीशन है देखते हैं उसको। तो सबसे पहला है कि भी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप आप लोग को याद होगा कि अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव भी होता है, अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव है तो हम लोग कहते हैं कि ये ग्रुप जो है अबेलियन होगा। तो अबेलियन अगर होगा कोई ग्रुप तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि वो क्लोज्ड होगा। तो भी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी वी हैव इम्प्लाई यू प्लस भी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। फिर क्या होगा? तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर जीरो कॉल्ड जीरो वेक्टर सच दैट यू प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस यू इज इक्वल टू भी। यहाँ पर जीरो जो है वो है जीरो एलिमेंट भी का। एग्ज़ाम में आप लोग जो है इस जीरो एलिमेंट को थीटा लिखिएगा। ठीक है, फिर थर्ड में हम लोग आते हैं। तो थर्ड क्या हो जाएगा? इफ़ यू बिलोंग्स टू कैपिटल बी दैट इज वेक्टर स्पेस देन देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर माइनस यू बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट यू प्लस माइनस यू इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। और इसको आप लोग थीटा रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है कि आप डार्क ज़ीरो और एक सिंपल ज़ीरो लिखिए जिससे पता नहीं चलेगा एग्ज़ाम में। इसीलिए आप लोग को इस जीरो एलिमेंट की जगह पर थीटा लिखना है। फिर चौथा कंडीशन में आते हैं। तो ये एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव मतलब हो गया यू प्लस भी प्लस डब्लू इज इक्वल टू यू प्लस भी प्लस डब्लू। एक बार हम लोग लास्ट टू एट ए टाइम एंड टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम लिए हैं, जहाँ पर यू वी डब्लू तीनों बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? तो ये जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होगा। डेट इज यू प्लस बी इज इक्वल टू वी प्लस यू फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये पांचों प्रॉपर्टी एक तो होना चाहिए। फिर दूसरा हम लोग के पास होगा इफ़ यू बिलोंग्स टू कैपिटल B and A belongs to the field F imply AU belongs to B। और यहाँ पर AU जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। और इस लॉ के अंदर भी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह से अबेलियन के अंदर 5 प्रॉपर्टीज़ थी, उसी तरह से इस दूसरे प्रॉपर्टी के अंदर भी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं? तो फर्स्ट है कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अबेलियन वेक्टर एडिशन, दैट इज ए इंटू यू प्लस भी बराबर होगा ए यू प्लस ए बी फॉर ऑल यू भी जो है भी में बिलोंग कर रहा है और ए बी जो है फील्ड एफ में है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जब भी ए बी सी इस टाइप का एलिमेंट होगा वो होगा वेक्टर एफ में, फील्ड एफ में। और अगर यू भी डब्ल्यू इस टाइप का एलिमेंट लेंगे तो ये होगा ये होगा वेक्टर
का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाला होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए बी इंटू यू इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू यू, जहाँ पर ए बी जो है ये एफ का एलिमेंट है और यू जो है वेक्टर स्पेस बी का है। फॉर द यूनिट एलिमेंट वन, वन जो है ये यूनिट एलिमेंट है एफ का, फील्ड का। वन इंटू यू बिलोंग्स टू यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू भी। अब हम लोग ये दो प्रॉपर्टी जान लिए कि पहला तो होना चाहिए भी को अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि भी में अगर यू बिलोंग कर रहा है भी में और ए बिलोंग कर रहा है एफ में, तो इसका मतलब हुआ कि ए यू भी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल भी में। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी अगर हुआ तो किसी भी सेट को हम लोग कहेंगे वेक्टर स्पेस ओवर एफ। अब इसको हम लोग लिखते किस तरह से, तो इंस्टीड ऑफ सेइंग V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, वी से भी एफ, सिंपली हम लोग क्या करेंगे V और ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल F इज अ वेक्टर स्पेस, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम लोग। द एलिमेंट ऑफ V आर कॉल्ड वेक्टर्स, जो V के एलिमेंट होंगे उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे, जबकि F के एलिमेंट को हम लोग स्केलर के नाम से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि V के एलिमेंट को हम लोग वेक्टर तो कहेंगे, लेकिन ये जो है फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता था। सिर्फ इसके एलिमेंट को हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें एक रिमार्क्स है, उसको देखिए। इन डीलिंग विद द वेक्टर स्पेस वी यूज़ टू टाइप्स ऑफ जीरो एलिमेंट, तो हम लोग दो को जीरो एलिमेंट का यूज़ करेंगे। वन इज़ द ज़ीरो एलिमेंट ज़ीरो ऑफ भी, तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इस ज़ीरो को आपको जो जीरो एलिमेंट है भी का, उसको आप लोग को एग्ज़ाम में थीटा के रूप में लिखना है, जबकि जीरो एलिमेंट ऑफ एफ जो है इस जीरो को हम लोग सिंपली जीरो लिखेंगे, जबकि वेक्टर स्पेस के जीरो को हम लोग थीटा के रूप में लिखेंगे। सेकेंड इसका देखते हैं। हेयर वी कॉल द एलिमेंट्स ऑफ भी एज वेक्टर, भी के एलिमेंट को हम वेक्टर कहते हैं, बट बाय द वेक्टर वी डू नॉट मीन द वेक्टर्स क्वांटिटी विच सेटिस्फाई या विच डिफाइंड एज लाइन सेगमेंट, जिसमें कि डायरेक्शन भी हो और लाइन सेगमेंट भी हो। तो ये तो आपको ऑलरेडी मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। अब इसका हम लोग डिफिनेशन जान गए कि कैसे कोई भी सेट जो है एक वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसको हम लोग जान गए। अब इसका प्रॉपर्टी जो आता है एग्जाम में, एलिमेंट्रीज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, ये 8 नंबर का पूछा जाता है। अब इसको हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। या तो एग्जाम में टोटल प्रॉपर्टीज दे दिया जाता है डायरेक्ट कि राइट द एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एंड सॉल्व इट और प्रूव इट, या एग्जाम में क्या किया जाता है कोई एक दो प्रॉपर्टी देके उसको बोलता है कि प्रूव इट फॉर द वेक्टर स्पेस। अब हम लोग सारा प्रॉपर्टी को एक एक करके प्रूव करेंगे, और साथ में यहाँ पर बहुत सारा रीज़न भी होगा जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो साथ साथ हम लोग वो रीज़न भी लिखते जाएंगे, और एग्ज़ाम में भी आपको वो रीज़न ज़रूर देना है जिससे कि आप लोग को मार्क्स मिले। सबसे पहला प्रॉपर्टी है a इंटू ज़ीरो बराबर ज़ीरो, तो यहाँ पर ज़ीरो जो है वो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है भी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि लेट, और जीरो की जगह हम लोग क्या लिखेंगे थीटा। तो फर्स्ट नंबर का प्रूफ में हम लोग आते हैं कि लेट थीटा बी द जीरो एलिमेंट ऑफ बी। तो क्या हम लोग को मिलेगा थीटा प्लस थीटा बराबर मिल जाएगा थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थीटा प्लस थीटा बराबर थीटा, जीरो की जगह हम लोग थीटा का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि फोर ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, इसमें हम लोग मानेंगे पहले कि फोर, यहाँ पर फोर ए बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, दोनों साइड ए से हम लोग
मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पर यहाँ और अगला रीज़न जो होगा वो देंगे हम लोग इसके लिए कि ये जो a इंटू ज़ीरो जिसको कि हम लोग थीटा के रूप में लिखेंगे बिलोंग्स टू b, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेंगे, a इंटू ज़ीरो और फिर से a इंटू ज़ीरो बराबर a ज़ीरो, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो, जहाँ पर ये जीरो जो है वो ज़ीरो एलिमेंट है किसका, तो वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ पर आप लोग थीटा लिखिएगा, जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ आप लोग को थीटा लिखना है बस। फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो हम लोग a प्लस ये a थीटा प्लस a थीटा और फिर a थीटा प्लस थीटा को लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और अगले में हम लोग कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे। तो कैंसिलेशन लॉ जब लगेगा तो हम लोग को मिल जाएगा a थीटा बराबर ज़ीरो, और कैंसिलेशन लॉ कौन सा लाएंगे, तो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ हम लोग लाएंगे, जिससे कि लेफ्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रीज़न यहाँ क्या देंगे, सिंस भी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप हैंस द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन पी। चूँकि ये अबेलियन ग्रुप है एडिशन रिस्पेक्ट में, इसलिए इसमें कैंसिलेशन लॉ होगा। अप्लाइंग द लेफ्ट कैंसिलेशन, हम लोग को लेफ्ट कैंसिलेशन लगाना है, चूँकि लेफ्ट में ही हम लोग को हटाना है ए थीटा को। इन वी द इक्वेशन वन वी गेट, तो इक्वेशन वन में हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए थीटा बराबर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को प्रूफ हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब हम लोग करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग को क्या है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है जीरो इंटू यू बराबर ज़ीरो। अब इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो ज़ीरो है इसको आप लोग थीटा लिखिएगा। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो जीरो इंटू यू बराबर थीटा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उसी तरह से हम लोग लगभग बढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि लेट जीरो बी द जीरो एलिमेंट ऑफ एफ। इस बार जीरो जो है वो जीरो एलिमेंट है एफ का, जबकि पिछले बार जो था थीटा वो जीरो एलिमेंट था किसका, तो भी का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो मिलेगा, क्योंकि एफ जो है वेक्टर है तो वेक्टर में ये प्रॉपर्टी वेक्टर फील्ड है तो फील्ड में ये प्रॉपर्टी होता है। फिर इस बार हम लोग क्या करेंगे, u से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में। पिछली बार हम लोग ने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया था, इस बार हम लोग राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बार जो हम लोग को एलिमेंट मिलेगा ये मिलेगा, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ज़ीरो इंटू यू बराबर ज़ीरो यू, और इसमें एक एलिमेंट थीटा जोड़ देंगे, क्योंकि जीरो यू जो है ज़ीरो इंटू यू ये बिलोंग्स करेगा भी में, और इसमें जो है सिंस यहाँ पर दे देंगे V इज़ अ वेक्टर स्पेस। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इसको हटा देंगे 20 से। फिर जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाए थे, इसमें भी हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे, तो वी गेट ज़ीरो इंटू यू बराबर थीटा। तो ये भी हम लोग का प्रूफ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ बहुत ही आसानी से प्रूफ कर दिया गया है कि ज़ीरो इंटू ए, ज़ीरो बराबर ज़ीरो इंटू ए, दैट इज थीटा इज इक्वल टू ए इंटू थीटा, और इस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू माइनस यू प्लस यू, और यहाँ रीज़न दे देना है कि u बिलोंग्स टू कैपिटल भी। और इस बार हम लोग इसके बाद फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाएंगे, तो a इंटू माइनस यू फिर प्लस a इंटू यू, तो हम लोग को ये टर्म मिल जाएगा। और फिर हम लोग को क्या मिलेगा, ज़ीरो बराबर a इंटू माइनस यू और प्लस यू, जो कि हम लोग को प्रूव करना था कि a इंटू माइनस यू बराबर माइनस ए यू और माइनस ऑफ a इंटू यू।
नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या मिलता है हम लोग को। तो यहाँ पर ये आया। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि दिस इम्प्लाई ए इंटू माइनस यू इज़ इन्वर्स ऑफ ए यू। अगर कोई भी दो वेक्टर हम लोग जानते हैं, अगर दो एलिमेंट जिसका कि सम जीरो के बराबर है और ये जीरो एलिमेंट है किसका, तो वेक्टर स्पेस का, ये डीप जीरो है, इसका मतलब ये थीटा है। तो इसका मतलब है कि ए माइनस यू ये इन्वर्स होगा ए यू का। तो हम लोग लिख लेंगे कि ए माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए यू। और वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन क्या होता है, ए बी इंटू यू बराबर ए इंटू बी बराबर बी इंटू यू। तो वही कंडीशन हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, माइनस साइन जो है उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ए आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर भी इस माइनस को यू के साथ दे देंगे तो ए माइनस यू आ जाएगा और बराबर माइनस ए यू को रहने देंगे एक। तो इस तरह से हम लोग को ये भी थर्ड नंबर भी प्रूफ हो गया। फोर्थ नंबर में आते हैं। फोर्थ नंबर भी कुछ उसी तरह से है। फोर्थ नंबर हम लोग को प्रूव करना था ए इंटू यू माइनस बी बराबर ए यू माइनस ए बी, जहाँ पर ए एलिमेंट किसका है, तो एफ का है, और यू भी जो है वो एलिमेंट है कैपिटल भी का। तो 3 नंबर हम लोग प्रूव कर लिए थे। अब चौथा नंबर में हम लोग आते हैं। तो ए इंटू यू माइनस बी बराबर हो जाएगा यू प्लस माइनस बी लिखेंगे इसको। फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाएंगे, और थर्ड से हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं कि ए माइनस ए यू जो था उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस यू। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग को है ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए बी, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल गया, और फिर यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो ए यू माइनस ए बी। तो ये भी 4 नंबर प्रूव हो गया। अब सबसे लास्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर पर। तो फिफ्थ नंबर हम लोग को क्या प्रूव करना है। फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन है कि ए इंटू यू बराबर ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि अगर ए जीरो के बराबर नहीं है तो पक्का यू जो है जीरो के बराबर होगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि अगर ए यू बराबर ज़ीरो है, ए को किसी एलिमेंट से गुना कर रहे हैं और ज़ीरो आ रहा है जिसमें कि ए जो है जीरो नहीं है, तो इसका कहना है, इसका इम्प्लाई होगा कि यू जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, ए इंटू यू बराबर ज़ीरो और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये दिया हुआ है। अब ए चूँकि जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब होगा कि ए इन्वर्स ए बराबर ए इन्वर्स इक्वल टू +1, ठीक है। और ए यू बराबर ज़ीरो ये भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे कि दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें इधर भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा ए इन्वर्स ए यू और ए इन्वर्स ज़ीरो विच इज़ अगेन इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो जो है, ये जो जीरो दैट इज थीटा, ये एलिमेंट है किसका, तो वेक्टर स्पेस का ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें कोई एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो दे देगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर रीज़न दे देंगे फ्रॉम 1, यहाँ पर दिया हुआ है भी। फिर अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, ए इन्वर्स ए, ये भी वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी होता है। ए इन्वर्स ए इंटू यू बराबर ज़ीरो आएगा, और ए इन्वर्स ए का मान हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि ए इन्वर्स ए बराबर होता है 1। तो ए इन्वर्स ए की जगह पर आ गया 1 इंटू यू बराबर मिल गया हम लोग को थीटा। तो दैट इज़, और 1 इंटू यू को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 इंटू यू बराबर हो जाएगा यू, ठीक है। और इधर फिर ये थीटा आ जाएगा, तो यू बराबर हम लोग थीटा प्रूव कर दिए। यही हम लोग को प्रूव करना था कि अगर ए यू बराबर ज़ीरो है और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका इम्प्लाई है यू बराबर ज़ीरो होगा। अब हम लोग आते हैं सबसे लास्ट प्रॉपर्टी पर। इसमें क्या प्रूव करना था हम लोग को, तो इसमें प्रूव करना है कि ए यू बराबर ए बी है और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो यू बराबर भी होगा। तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। अब हम लोग को क्या गिवन है कि ए बराबर ए यू बराबर ए बी है और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम लोग को प्रूव करना है यू बराबर
बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ए यू बराबर ए बी है और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो पहले हम लोग इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, तो ए यू माइनस ए बी बराबर ज़ीरो मिलेगा, और ये जीरो जो है वो जीरो एलिमेंट है एफ का, ठीक है। इम्प्लाई ए इंटू, फिर हम लोग यहाँ पर ए कॉमन लेंगे, जो कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, बराबर ज़ीरो होगा, यहाँ रीज़न देना है बाय 5। फिर ए इंटू समथिंग बराबर अगर ज़ीरो आता है, इसका मतलब यू माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर ए ज़ीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि यू माइनस बी जो है वो ज़ीरो के बराबर है, यू माइनस बी बराबर ज़ीरो, और इसका मतलब हो गया कि फिर बी को दोनों साइड भेज देंगे, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू माइनस बी प्लस बी बराबर ज़ीरो प्लस बी। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, u प्लस u बराबर v, ठीक है, u बराबर v, और यही हम लोग को प्रूव करना था। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर ATM क्लासेस बाय सत्यम पर बने रहिए, और जल्दी मैं और वीडियोज़ लेकर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।